Assalamu alaikum ji. My name is Shahrukh Sohail. I'm a sports management professional with about 11 years experience. I've been working in the sports industry in a variety of roles. I started off with footballpakistan.com back in 2010, where I worked there for 8 years, including as chief editor. With footballpakistan.com, we had extensive experience working with the Pakistan Football Federation, Pakistan national team, helping them scout players of Pakistani diaspora from around the world, and also helping them arrange international FIFA-friendly matches around the world. I also had a chance to cover the 2013 SAF Championship in Nepal, working with the largest sports marketing agency in Asia. And since then, I've also had multiple experiences and multiple roles in the sports sector. I worked with Leisure Leagues, which is a UK-based company when they launched in Pakistan. We're very famous in Pakistan for doing the Ronaldinho and Friends event in 2017, where we brought Ronaldinho, Ryan Giggs, Robert Pires, Nicholas Anelka, some of the biggest players in the world, for 2 exhibition matches in Lahore and Karachi. And apart from that, I've also been a consultant for different brands, Red Bull, Coke, Ufone on football. And I also write extensively on the topic for Dawn, Express Tribune, Fox Sports Asia. And I do TV analysis on Pakistani football as well. And I come with a singular dream, and that is to see Pakistan at the FIFA World Cup, which was also the subject of my TED Talk. जी, जिस तरह आप सबको पता है कि पाकिस्तान इज़ करंटली बैंड बाय फीफा. मसला अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, और मसला शुरू काफ़ी साल पहले 2015 में होता है, जब PFF में इलेक्शंस हुए, और वो इलेक्शंस जो है बहुत हॉटली कंटेस्टेड थे, और उसमें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज निकली, जिसकी वजह से उस ज़माने में PFF में फैक्शंस बनने शुरू हो गए, जिसमें ज़ाहिर शाह साहब अलहदा हो गए, फैसल सालेहात साहब अलहदा हो गए, और ये सारा मामला जो है कोर्ट्स की तरफ चला गया, जिसमें पहले लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और एडमिनिस्ट्रेटर लगाया. और वो एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज फीफा डज नॉट रिकग्नाइज थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इनटू लोकल फुटबॉल अफेयर्स, पाकिस्तान में पहला बैन लगा 2017 में. करते 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 दिस इवेंचुअली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जो इलेक्शंस हुए थे, दैट वर अनफॉर्चुनेटली नॉट रिकग्नाइज बाय फीफा, बिकॉज अगेन इट गोज अगेंस्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैंडेट. करता बिकॉज द सिचुएशन डिड नॉट रिजॉल्व इटसेल्फ, फीफा ने अल्टीमेटली 2019 में एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई, जिसका काम था इलेक्शंस होल्ड करना, चार्ज रखना, मेंटेन करना अफेयर्स को. एंड दिस कंटिन्यूड, जिसमें कोविड भी आया, दुनिया में ब्रेक लगी, फुटबॉल में भी ब्रेक लगी. एंड बिकॉज ऑफ अदर political problems that were happening with the normalization committee, हमजा खान जो चेयरमैन थे, उनने दिसंबर 2020 के अंदर जाके रिज़ाइन कर दिया, एंड फीफा eventually had to find his replacement, जिसमें हारून मलिक सामने आए और जनवरी में उनको अपॉइंट किया गया. एंड वाइल वो इलेक्शंस पे काम कर रहे थे, एक रोड मैप पे काम कर रहे थे कि इलेक्शंस किस तरह आए, उनकी जो ओवरऑल सिचुएशन थी, फीफा ने अंडरस्टैंड की फ्रॉम द प्रीवियस रिजीम के सिर्फ मसले का हल इलेक्शन कराना नहीं है, आपको पूरा का पूरा इलेक्टोरल सिस्टम रिवैम्प करना है, आपको मेक श्योर करने के इलेक्शंस फेयर एंड फ्री हो, फिर साथ साथ आपको मेक श्योर करने की वोटर लिस्ट अप टू स्क्रैच हो. एंड वाइल दिस प्रोसेस वाज ऑनगोइंग, एक और जो फैक्शन थी अशफाक शाह की ग्रुप की, दे फिजिकली टुक ओवर द PFF हाउस इन मार्च, लेट मार्च, और उससे ये हुआ कि अल्टीमेटली हारून मलिक वॉज नॉट एबल टू फंक्शन. PFF हाउस में वो जा नहीं सकते थे, वो फिजिकल टेक ओवर हो गया था. फीफा ने दैट बिकेम the main reason why FIFA banned Pakistan. and उसमें सिंपल जो उनका नैरेटिव था वो ये था कि आपको PFF हाउस को छोड़ना पड़ेगा. देयर इज़ नो लेजिटिमेसी कि आप जाके एक जगह का फिजिकल टेक ओवर करें, एंड कॉन्ट्रवेंशन ऑफ नॉट ओनली PFF रूल्स बट FIFA कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. तो सिचुएशन जो है बहुत ख़राब हो चुकी है उस टाइम तक. देयर इज़ नो वे एट द मोमेंट जो नज़र आ रहा है जिसके थ्रू ये सिचुएशन रिजॉल्व हो सकती है. And Ashfaq Shah Group are running the PFF house and the federation as per their own directive, और उसमें they're holding local events as well. But at the end of the day, if it's a physical takeover, the only recognized body by FIFA is the normalization committee, which itself is the PFF. And until ये situation में कोई change आता है, वो vacate करते हैं PFF house, Pakistan will remain banned by FIFA. तो ये सवाल मेरे से बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि पाकिस्तान की टीम, हर 4 साल बाद ही पूछा जाता है जब एक वर्ल्ड कप चल रहा होता है, कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेलती. अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा क्वालिफिकेशन समझने की ज़रूरत है. फीफा का जो 32 में वर्ल्ड कप होता है हर 4 साल बाद, उसके क्वालिफिकेशन राउंड्स खेले जाते हैं पूरी दुनिया में. और क्योंकि पाकिस्तान इज़ इन एशिया,
तो हम एशिया में AFC में कंटेस्ट करते हैं उस सबको, और एशिया इटसेल्फ के 4.5 स्लॉट्स हैं वर्ल्ड कप के। 4.5 का मतलब है कि 4 डायरेक्ट कंटेस्टेंट्स होते हैं, एक हाफ कॉन्टिनेंटल प्ले ऑफ खेला जाता है। एंड अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एशिया में तकरीबन 46 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से आपके पास साउथ कोरिया भी है, आपके पास जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, सऊदी अरेबिया भी है। आपके पास काफ़ी हैवी वेट किस्म के कंट्रीज़ हैं जिन्हें लाजमी ही क्वालिफाई करना होता है वन वे होते। तो अगर आप पिछले कुछ साल भी देखेंगे तो यही टीम्स रिप्रेजेंट कर रही होती है ईरान के साथ जो वर्ल्ड कप में खेलती हैं। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई, और जो क्वालिफिकेशन प्रोसीजर होता है वो फ्लूक पे नहीं होता, वो बहुत लंबा और तवील सफ़र होता है। दैट मेनली कम्स डाउन टू 3 years, और उसमें पहला राउंड भी होता है जो पाकिस्तान खेलता है। 2022 का वर्ल्ड कप में भी हमने पहला राउंड खेला था, बट हम उसमें कंबोडिया से हार गए थे। फिर उसके बाद सेकंड राउंड आता है जो एक होम एंड अवे बेसिस में 5 कंट्रीज जो हैं खेल रही होती हैं, और वो पूरा जो फॉर्मेट होता है वो 1-1.5 साल चल रहा होता है। एंड इवेंचुअली वो थर्ड राउंड में जाता है, जिसके बेसिस पे आपकी आगे क्वालिफिकेशन डिसाइड होती है। तो खेलना बहुत मुश्किल है वर्ल्ड कप को, और स्पेशली इस करंट क्लाइमेट में जहाँ पे 4.5 स्लॉट्स हैं एशिया के। 2026 के ऑनवर्ड्स स्लॉट्स बढ़ जाएंगे, जिसका मतलब है कि आपको बहुत सारी ऐसी कंट्रीज नजर आएंगी वर्ल्ड कप में जो पहले शायद कभी नहीं खेली। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का मसला जो है वो इतना सीधा नहीं है। पहले तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो हमारे कुछ पिछले सालों से चल रहे हैं उनने हमें बहुत ज़्यादा रोक के रखा हुआ है, और उसकी वजह से पाकिस्तान काफ़ी स्टक हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक और इशू है वो ये है कि हमारी टीम जो है वो अभी डेवलप नहीं है। हमारा जो टैलेंट का पाइपलाइन है वो क्लियर नहीं है कि हाउ डू यू प्रोग्रेस फ्रॉम अंडर 13 लेवल राइट अप टू सीनियर लेवल, या उससे भी नीचे अंडर 8 अंडर 9 का हमारा सिस्टम नहीं है। हमारा स्ट्रक्चर बहुत ब्रोकन है। हमारी लीग का जो सिस्टम है वो डोमिनेटेड बाय डिपार्टमेंटल टीम्स है, और वो डिपार्टमेंटल टीम्स का पर्टिकुलर फोकस नहीं होता टैलेंट को डेवलप करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम आगे प्रोग्रेस नहीं करता। और दूसरा हमारा जो एक बहुत टेक्निकल डिफरेंस आता है कि हमारे जो एज ग्रुप के यंग प्लेयर्स होते हैं वो जब खेलते हैं या पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत एक लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं। उनके लिए वेल राउंडेड कॉम्पिटिशन्स पूरे साल में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप रिजल्ट्स भी पाकिस्तान के देखेंगे, अंडर 13 लेवल पे हम बड़ा कंपेटिटिव खेलते हैं, जापान से 1 गोल से हार जाएंगे, ईरान के साथ ड्रॉ कर लेंगे, बट एज यू स्टार्ट गोइंग अप वही स्कोर लाइन्स बहुत बड़ी हो जाती हैं। बाय द टाइम वो अंडर 19 लेवल तक पहुंचती हैं, हम 5-0 भी हार रहे होते हैं ईरान से, और सीनियर लेवल पर फिर मुकाबला ही नहीं हो सकता। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट गैप जो हम अभी तक एड्रेस नहीं कर पाए। और उसका सिंपल आंसर ये है कि अगर आप पूछें पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेलता, इट्स बिकॉज वी नॉट गुड इनफ। अब पाकिस्तान जैसे फुटबॉल का मसला है वो कोई आसान नहीं है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है, तो उसका कोई सादा जवाब नहीं है कि उसको किस तरह हल कर सकते हैं। ऑब्वियसली पॉलिटिकल मसले हल हो जाएं तो आप एक्चुअल काम की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान को एज अ कंट्री आगे किस तरह लेकर जाया जा सकता है फुटबॉल में। सबसे पहले तो उसके स्टार्ट के लिए आपको ज़रूरत है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। आप पाकिस्तान में किसी इंजीनियरिंग कंपनी में जाएंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, बट आप किसी स्पोर्ट्स फेडरेशन में जाएँ तो आपको वहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स नहीं मिलेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर्स मिले जो इस काम को आगे लेके चल सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको पाकिस्तान के सिस्टम चेंज करना है, आपको कंप्लीट ओवरहॉल चाहिए स्ट्रक्चर का, लीग का। पाकिस्तान की जो करंट लीग है PPL टॉप डिवीजन जो है वो ज़्यादातर उसमें डिपार्टमेंटल टीम्स खेलती हैं, और उन डिपार्टमेंटल टीम्स का बेसिक वजूद जो है वो फुटबॉल खेलना नहीं होता, जो एक प्रिंसिपली फ्लॉड सिचुएशन है। तो उस सब को आगे लेके चलने के लिए आपको लीग का स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत है, आपको प्राइवेट ओनरशिप लेके आने की ज़रूरत है, और फिर आपको इस लीग का मेयार उतना करना है कि इसमें कमर्शियल स्पॉन्सरशिप आ सके, ताकि रेवेन्यू बढ़े, टीवी ब्रॉडकास्ट आ सके, ताकि लोग देखें, लोग ऐसे स्टेडियम में आके देखना शुरू करें। और इवेंचुअली आपने इसको उस जगह पे लेके जाना है जहाँ पे आपकी कम से कम AFC चैंपियंस लीग का क्राइटेरिया मीट हो रहा हो, जो एक ड्रीम होगी आपके लिए पाकिस्तान की लीग की। क्योंकि ये एक इकोसिस्टम होता है, तो उसके सेंटर में लीग होती है, उसके साथ बाकी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं। जब आप एक लीग सेटअप करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, तो बाकी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपका जो फुटबॉल पिरामिड है वो पूरा डेवलप होगा कि अगर एक क्लब है एक देहात में भी, तो उसका कैसे विजन हो सकता है, कैसा ड्रीम हो सकता है कि वो प्रमोट होता इवेंचुअली पाकिस्तान प्रीमियर लीग में चला जाए। तो ये तो एक पिरामिड और लीग की सिचुएशन है। उसके साथ साथ जो आपको सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है वो ये है प्लानिंग। अगर आपका ख्वाब है वो वर्ल्ड कप का है, तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है। एंड बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग एंड माय एक्सपीरियंस, पाकिस्तान को तकरीबन 30 साल लग जाएंगे
of consistent proper effort in the right direction with the right resources to actually reach the World Cup. तो आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है विद द एंड इन माइंड, और आपको उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी कि हम किस तरह लेके जा सकते हैं. तो आपको वो पूरा प्लान लेके चलना. यू नीड टू डिफाइन योर प्लेइंग स्टाइल कि आप किस तरह खेलना चाहते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंट्री डू यू वांट टू बी इन फुटबॉल. आपका पूरा लीग स्ट्रक्चर रिवैम्प होगा. यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी टीम जो है, सीनियर टीम जो है, बाकी टीमों के साथ साथ दे प्लेइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. कम से कम आप 10 से 15 इंटरनेशनल मैचेस रिगार्डलेस ऑफ कॉम्पिटिशन खेल रहे हो हर साल. और ये बहुत तवील सफ़र है और इसका कोई आसान हल नहीं है, लेकिन आपको इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी स्ट्रक्चर से, चेंजेस से, और आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना पड़ेगा टू रियली ओवरहॉल द सिस्टम इन पाकिस्तान, जिसमें कोचिंग से लेके अकेडमी से लेके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा. एंड दैट इज़ द ओनली वे पाकिस्तान कैन प्रोग्रेस इन फुटबॉल एंड इंशाल्लाह मे बी one day play at the World Cup.